स्टूडेंट्स, आज हम 10+1 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम चैप्टर के टॉपिक पर आए, सबसे पहले हमें भारत के मानचित्र के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आपको ये होमवर्क करना है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी अभी 2 टेरिटोरी स्टेट्स और बनाए गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें लद्दाख और जम्मू संभाग है। तो इससे कुल मिलाकर 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो आपने नोटबुक में ये नोट करना है कि भारत के 29 राज्य और उनकी राजधानियों का आपने नोट करना है और मानचित्र में भरना है। अब देखिए, भारत की स्थिति का अर्थ है कि विश्व के मानचित्र पर भारत कहाँ स्थित है, और उसके साथ साथ भारत के आकार के बारे में हम जानेंगे, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर भारत मुख्य रूप से उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। भारत का जो सीमांत क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, वो 12 समुद्री मील है। 12 समुद्री मील अर्थात 21.9 किलोमीटर। हमारे देश की सीमा दक्षिण में हिंद महासागर और इसके पूर्व में बंगाली खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से लगती है। अगर हम भारत के देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो लगभग भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। उत्तर से दक्षिण भारत की जो वास्तविक दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी को हम 2 गोलार्धों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बीचों बीच जो विषुवत वृत्त है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर भारत का जो मुख्य रूप से ऊपरी हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, और भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में पड़ता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, भारत के बीचों बीच गुजरती है। भारत के 2 कटिबंधों में पड़ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ना, यहाँ की जलवायु, भूआकृति, मिट्टी के प्रकारों और प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता का कारण है। अब यहाँ पर समय की बात लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम जो भारत की देशांतर रेखाएं हैं, लगभग 30 डिग्री का अंतर है इसमें, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात
दोनों के बीच 2 घंटे का समय का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश में जब सुबह के 6 बजे होते हैं तो गुजरात में सुबह के 4 बजे, 2 घंटे का अंतर, यानी 2 घंटे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब समय को बराबर करने के लिए हमने भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जिसके अनुसार सारे भारत का समय लगभग बराबर हो गया है। इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के धरातल का 2.4% भाग है। भारत का आकार उत्तर में हिमालय पर्वत, बड़ी बड़ी नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियां बहती है, और उत्तर पूर्व दक्षिण भारत के अंदर वनाच्छादित पहाड़ी प्रदेश है। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर भारत की विस्तृत सीमाएं बनाते हैं। भारत को हिमालय पर्वत की वजह से एक अलग से भू आकृति प्रदान हुई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के एक अलग से क्षेत्र के रूप में दिखता है, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र को मिलाकर एक भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत की जो तट रेखा है उसकी सीमा लगभग 7,517 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने भारत की भौतिक स्थिति के बारे में जाना, भारत की लंबाई, चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल, इसकी तटीय सीमा, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई क्या है, और समय का अंतराल क्या है। इसके बाद हम कल नेक्स्ट लेसन भारत के धरातल के बारे में जानेंगे। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि भारत का मानचित्र लीजिए और उसके अंदर भारत के राज्य, राजधानियां और केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाइए। इसके साथ ही इसमें जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनते हैं उसमें भारत की लंबाई, चौड़ाई, अक्षांश, देशांतर, ये सारी चीज़ें जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी आपने नोटबुक में करना है। थैंक यू।